हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 9.1। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 दिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। मतलब एक बिल्डिंग है, उसके टॉप पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब की बार ग्राउंड ना देके टावर दे दिया है। मतलब एक बिल्डिंग है, उसके टॉप से और जो टावर का फुट है वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। मतलब अब की बार टावर के टॉप से फुट ऑफ द बिल्डिंग है, जो बिल्कुल बिल्डिंग के निचला हिस्सा होता है, उस पर 60 डिग्री का बन रहा है। इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब इस क्वेश्चन में हमने ये समझना है, जब इन्होंने टॉप और फुट की बात करी तो सीधी सी बात है, एक दूसरे के ऊपर तो होने से रहे, आमने सामने होंगे। तो हम यहाँ देखो, ये ले लेते हैं हम एक टावर, और इसके सामने ही हम ले लेते हैं एक अपनी बिल्डिंग। ये हो गई। अब देखो इन्होंने क्या वाला है, पहले वाले में एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग इसको माना है और टावर इसको माना है। चलो यहाँ टावर माना है तो यहाँ लिख दो 50 मीटर, इससे ईजी हो जाएगा। अब देखो हमारा जो बिल्डिंग का टॉप ये होगा पॉइंट, और टावर का फुट ये होगा। यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बनेगा वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो यहाँ ये हमारा बन रहा है 30 डिग्री का। तो इन दोनों का जो हमारा ये हॉरिजेंटल होगा, इसको हम मिला देते हैं और यहाँ बना देंगे कितना, 30 डिग्री। इसके बाद इन्होंने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द टावर ये हो गया, फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग यहाँ होगी। तो यहाँ से हमारा जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। इसमें हमने फाइंड क्या करनी है, हाइट निकालनी है बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग ये है, तो पहले इनके नाम रख लो A B C D। ये तो हमें 50 गिवन है, इसको हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, हम इसे H मान लेते हैं। अब देखो यहाँ लिख लेते हैं, लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग, वो हमने क्या ले ली, H। और हमें इसमें क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, DCD को हमने क्या मान लिया है, टावर मान लिया। तो हमारा कितना है, 50। और हमने BC को कुछ लेट करना चाहो तो कर सकते हो, वरना ऐसे ही लिख दो। BC को हम चलो इस बार ऐसे ही रहने देते हैं BC को। अब देखो हम पहले यहाँ एक एक ट्रायंगल लेते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। पहले हम ट्रायंगल ले रहे हैं ABC। तो ये ट्रायंगल हमेरा हमेशा कौन कितने होते हैं, राइट 90 डिग्री के होते हैं। तो राइट एंगल भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखो इन राइट ट्रायंगल ABC। तो हम क्या करेंगे, वही P अपॉन में B, P अपॉन में B लिखेंगे ना। तो P क्या है हमारा, AB अपॉन में BC। तो P अपॉन में B हमारा क्या होता है, 10 होता है ना यहाँ पे। तो हम यहाँ 10 भर लिख देंगे। चाहे तो हम इसके अपॉन में इसको भी लिख सकते थे, फिर हमारा B अपॉन में P आ जाएगा तो वो कॉट हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, tan थीटा। अब AB हमने क्या मान लिया था, H, और BC को हमने कुछ भी नहीं माना, तो BC का BC रहने दो, tan का tan आ जाएगा। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो हमारा थीटा ये लिया जाएगा कितना, 30 डिग्री। अब क्या करेंगे हम, H को हमने H लिखा, BC को BC लिखा, tan 30 इसकी वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ हम लिख देंगे 1/√3। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ हमें BC की वैल्यू जो मिलेगी वो मिल गई हमें √3H। इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 भी मान सकते हो। तो ये एक ट्रायंगल हो गया हमारा। अब हमने लेना दूसरा ट्रायंगल, वो क्या है नाम उसका, BCD। यहाँ लिखो इन राइट ट्रायंगल BCD। तो वही करेंगे। देखो हमें P, ये चीज़ हमें गिवन है और ये हमें फाइंड करनी है इस टाइम। तो इसका और इसका रिलेशन देखेंगे तो वही बनेगा ना, P अपन में B tan थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, CD अपॉन में BC, और यहाँ कितना आ जाएगा, tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू हमने इस वाले ट्रायंगल से कितनी लेनी है, 60 डिग्री। तो CD क्या है हमारे पास, CD हमारे पास है 50, BC को हमने BC ही माना है, tan थीटा की जगह हम कितना रख देंगे, 60। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसकी जगह √3 रख देंगे। इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं।
अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा, BC इक्वल टू 50। क्या करते हैं, BC की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। BC की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 50/√3। तो ये हमें BC की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारे को क्या मिल जाएगा H। तो यहाँ लिख देते हैं BC इक्वल टू 50/√3 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। देखो तो यहाँ देखो हमने BC की वैल्यू पुट करना, तो BC की जगह कितना आ जाएगा हमारे पास 50√3 और इक्वल टू √3H। अब हमने इसमें क्या करना होगा, H की वैल्यू निकालने के लिए √3 को इसके अपॉन में ले जाएंगे। अगर ऐसे नहीं समझ सकते तो ये 1 लगा के समझ लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली। तो हमने H इक्वल टू क्या आ गया 50√3 और डिवाइड में आ जाएगा √3। अब मान लो अगर ये इतना होता तो हम इसको अपॉन में ही तो लाते, ये चीज़ भूल जाओ, ऐसे समझ सकते हो। अब देखो यहाँ क्या होगा, H का H हो गया, 50 का 50 रहने दो, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3, क्योंकि हमें पता है रूट के अंदर अगर सेम डिजिट हो और हम उसकी मल्टीप्लाई करें तो रूट कैंसिल हो जाके हमें वो डिजिट वापस मिल जाती है। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसको चाहो तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, या तुम्हारा आंसर ये भी हो जाएगा। ये भी इस तरीके से भी लिख सकते हो, या ये लिख लो। नंबर 10 दिया, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। मतलब दो हैं, मतलब इस तरीके से मान लो, एक पोल हमने ये मान ली ये, और इसी के अपोजिट में एक पोल हमने और मान ली ये एक दूसरे के सामने हैं और इनकी हाइट भी सेम है। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। मतलब ये जो इनके बीच में ये रोड जा रहा है, ये इतना, ये पूरा कितना है हमारा 80, यहाँ से यहाँ तक ये 80 की हाइट थी। अब फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, अब इनके बीचों बीच कोई पॉइंट है, या मान लो यहाँ पे पॉइंट है कोई, अब इसके बीच में ये पॉइंट है, इन्होंने क्या कह दिया, इस पॉइंट से कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर। मतलब अब इसमें किसी भी पोल के तुम लिख सकते हो, 60 और 30 बनाना है, इस पॉइंट से इनके एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है। तो हम यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट को यहाँ मैच कर दें और इस पॉइंट से इस वाले को मैच कर देते हैं यहाँ पे। अब तुम्हारी मर्जी है, यहाँ पे चाहो तो 60 लिख लो या 30 लिख लो, इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सेम ही चलेगा। तो ये हो गए हमारे दोनों। अब इन्होंने क्या कहा है, रिस्पेक्टिवली हो गया फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। इस वाले पॉइंट की इनसे डिस्टेंस फाइंड करनी है और हाइट निकालनी है। तो देखो ये हाइट अगर हम एच लेंगे तो ये भी एच होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो अगर मान लो इनके नाम रखो पहले ABCDE। अब अगर हमने इसको एच लिया तो ये भी एच हो गया। अब देखो ये कंप्लीट यहाँ तक 80 है, अगर हम इसको यहाँ एक्स मान लें तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 80 में से माइनस कर देंगे एक्स को, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ लिखते हैं लेट हाइट ऑफ टू पोल्स, क्या ले ली हमने, एच ले ली, और BC को हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, और CD हमारा क्या है 80 माइनस एक्स, और BD कितना है हमारे पास 80। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, वो हमने ले ली। अब हमने किसी भी ट्रायंगल को ले लो और इसे सॉल्व करते हैं। तो मान लो हम ये ले लेते हैं पहले ABC, कौन सा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। तो यहाँ लिखो इन राइट ट्रायंगल ABC, क्या होगा, वही होगा हमारा P/B। P/B क्या होता है हमारा 10। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम AB/BC इक्वल टू tan थीटा। अब AB को हमने तो H ले लिया और BC को हमने X ले लिया, और tan का tan थीटा की वैल्यू हम कितनी ले लेंगे 60 डिग्री। अब tan 60 की जो वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे उस वैल्यू को, इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इसको करोगे तो H इक्वल टू √3x। हमने यहाँ से H की वैल्यू निकाल ली, इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 दे दिया।
अब हमारे पास ट्रायंगल कौन सा रह गया, CDE। अब इसे देखते हैं, देखो यहाँ लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल CDE, इसमें भी वही रहेगा P अपॉन में B यानी बेस। तो देखो क्या होगा, DE अपॉन में क्या लिख देंगे हम, CD और tan थीटा। अब हमने क्या करना है इसमें, DE H लिया हुआ है, H पुट कर दो, CD कितना है 80 माइनस एक्स को कर दो। अब tan का tan, थीटा की जगह कितना पुट कर देंगे 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3, वो पुट कर देंगे इसमें हम। तो देखो जी, H का H, 80 का 80, X का X, 1 अपॉन में √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 80 माइनस एक्स √H आ गया। अब हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है, हमने इसमें हम कुछ भी निकाल सकते हैं। चाहो तो देखो हमें H की वैल्यू √3x दी हुई है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो H आ जाएगा उससे। चाहो तो यहाँ x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, तो इसको कर देते हैं हम यहाँ, इसको नाम दे दो पहले 2। तो यहाँ लिखो H इक्वल टू √3x पुट इन इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, तो क्या हुआ 80 का 80 आएगा, माइनस का माइनस आएगा। अब x का x ही आएगा, √3 का √3 आएगा, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई, h की वैल्यू कितनी है √3x है, √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 आया, और x का x इसके साथ ही था, क्योंकि रूट के अंदर सेम डिजिट है तो हमें वो मिल जाता है, रूट हो जाता है कैंसिल। अब देखो ये माइनस है तो हम इसको उधर ले जाते हैं, तो 80 इक्वल टू 3x और x उधर जाके प्लस का हो गया, तो 80 इक्वल टू हमें कितना मिल गया 3x और 1x कितने हो गए 4x। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली 80 अपॉन में 4, इसको काट दो 4 2 जा, तो हमें x कितना मिल गया 20। इसका हमने जो x लिया था वो हमारे को मिल गया, BC हमारी की वैल्यू कितनी आ गई, BC आ गई हमारे पास 20। अब हमें निकालनी है CD, तो CD क्या आ जाएगा हमारे पास 80 माइनस 20 यानी 60। अब हमारे पास दो वैल्यू हो गई हैं। अब हमारे को यहाँ पे x की तो वैल्यू आ गई, अब हमें h की भी चाहिए ना, तो अब हम क्या करेंगे इस वैल्यू को पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ लिख दो x इज इक्वल टू 20 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट ये है हमारे पास, तो देखो h का h √3 का 3 है, और x की जगह हमने 20 पुट कर दिया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 20√3। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। अब इसके जो आगे की क्वेश्चन है वो अपनी अगली वीडियो में देखेंगे।